करोड़ों देशवासियों की तरह शायद आपने भी रामानंद सागर की रामायण देखी होगी, पसंद भी की होगी। और मेरे तरह जो बेचारे लोग हैं जिन्होंने गलती से आदि पुरुष फिल्म देख ली है, वो उसी 30-35 साल पुराने रामानंद सागर के रामायण को बहुत ज्यादा ही याद कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि एक पैन इंडिया बिग स्टार, बिग बजट, बिग स्टूडियो, गवर्नमेंट अप्रूव्ड आदि पुरुष को लोग भर भर के गालियां बक रहे हैं, उसे हिंदुओं और रामायण पर अपमान कह रहे हैं और पुराने रामायण को बार बार याद कर रहे हैं। लेट 1980s में रामानंद सागर के पास ना तो 500-600 करोड़ रुपए थे, ना टॉप स्टार्स थे, ना कंप्यूटर वीएफएक्स एनिमेशन टेक्नोलॉजी थी, लेकिन रामानंद सागर के पास आस्था और समझ थी और उन्होंने सदियों से चलते आए तुलसीदास रामायण का रूपांतरण टीवी के पर्दे पर उतारा पूरी श्रद्धा के साथ। रामायण की एक खास जगह है करोड़ों देशवासियों के दिलों में और उसके साथ कोई भी छेड़खानी, कोई भी एक्सपेरिमेंटेशन आप तब सोच भी सकते हो जब आप रामायण को पूरी तरीके से समझ सकते हो, आप उतने विद्वान हो, उतना ज्ञान है आपके पास। यह बात रामानंद सागर अच्छे तरीके से जानते थे और इसीलिए ना तो उन्होंने स्टोरी टेलिंग में कोई ज्यादा छेड़खानी की और कास्टिंग तक में ध्यान रखा कि भाई लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ कोई खिलवाड़ ना हो जाए। इसीलिए उस रामायण में आपको आस्था और शांति मिलेगी, उसमें एक सरलता मिलेगी और उसी के साथ साथ आत्मा मिलेगी। और उल्टा यहां आदि पुरुष में रामायण कम लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, प्लैनेट ऑफ द एप्स, हैरी पॉटर, मार्वल ज्यादा लगती है। जब आप एक एपिक को एक सस्ता एक्शन फ्लिक बनाने की कोशिश करोगे तो गालियां तो पड़ेंगी और पड़नी भी चाहिए। समझाता हूं कैसे। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। आदि पुरुष के मेकर्स ने सोचा होगा कि आज के भारत में राम के नाम पर ही पिक्चर चल जाएगी। 11,111 बार जय श्री राम का नारा लगवा देंगे, भगवा झंडा गाड़ देंगे, रावण को मुगल अंडरटोन्स दे देंगे, 1,000 करोड़ तो बैंक में यूं ही आ जाएंगे। स्टोरी टेलिंग, वीएफएक्स, कास्टिंग, एक्टिंग, डायलॉग, ऑथेंटिसिटी, गाइस तेल लेने। आज भी पिक्चर की पब्लिसिटी में प्रभास और कृति कम और श्री राम ज्यादा दिख रहे हैं। और अगर आपको यह सही लगता है तो भाई मुबारक हो आपको, मुझे गलत लगता है। और हो सकता है कि निर्माताओं का यह पासा सही भी पड़ जाए। आदि पुरुष कई जगह हाउसफुल चल रही है। अरे भाई पिक्चर बनी तो रामायण पर ही है, उसी पर आधारित है, लोगों की आस्थाएं तो जुड़ी हुई हैं, अपने आप हॉल में खींचे चले आ रहे हैं। और इंटरनेशनल कलेक्शंस की बात कर लीजिए, सैटेलाइट राइट्स की, मिला के 600 करोड़ शायद कमा भी लेगी, कॉस्ट रिकवर कर लेगी, फ्लॉप नहीं होगी। लेकिन आदि पुरुष कभी भी आरआरआर की तरह ग्राउंड ब्रेकिंग मूवी नहीं बनेगी, जो कि बन सकती थी। यह बॉलीवुड पिक्चर कभी भी इज्जत नहीं कमा पाएगी जो कि कमा सकती थी, क्योंकि निर्माताओं ने हिंदू धर्म और ऑडियंसेस का बहुत बुरी तरीके से काटा है और उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। फिल्म रिव्यूअर्स और ऑडियंसेस की छोड़ो, वो तो है ही है, गाली बक रहे हैं। ये देखो आदि पुरुष का चीरहरण करने के लिए कौन तैयार है। अयोध्या के राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट ने आदि पुरुष पर बैन लगाने की मांग की है, क्योंकि भगवान श्री राम, हनुमान और रावण को बहुत ही बुरी तरीके से मिस रिप्रेजेंट किया गया है। उधर हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके कहा है कि आदि पुरुष का पब्लिक एग्जीबिशन, उसको हटा दिया जाए पब्लिक एग्जीबिशन से, बिकॉज इट हर्ट्स रिलीजियस सेंटिमेंट्स, क्योंकि मूवी के कैरेक्टर्स आर इनएक्यूरेट एंड इनअप्रोप्रिएट। फिल्म से लोग इतने आहत हो चुके हैं कि आईटी सेल वाले ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आदि पुरुष को सपोर्ट करें, उसे प्रमोट करें या मीम पार्टी में खुद ही शामिल हो जाएं। उधर इन्फ्लुएंसर्स और रिव्यूअर्स के पास नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं कि अपने नेगेटिव रिव्यूज हटाओ, या तो पैसे ले लो या तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे तुम्हारे ऊपर। सबसे बड़ा सदमा तो लोगों को आदि पुरुष के डायलॉग से लगा है। आज खड़ा है कल लेटा मिलेगा, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी तेरे बाप की, हमारी बहनों बेटियों को हाथ लगाओगे तो लंका लगा देंगे। अरे भाई ये हमारे भगवान बात कर रहे हैं या फिर गली बॉयज चल रहा है यहां ऑन स्क्रीन। शुक्र है मां बहन की गालियां नहीं बकी गई, हो सकता है राइटर्स वो भी चाहते हो पॉपुलराइज करने के लिए। इस पिक्चर को डुबाने में एक खास रोल अदा किया है डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। बोलने को तो ये अपने आप को एक लेखक और कवि कहते हैं, लेकिन जुबान से तो टपोरी लगते हैं। उन्होंने अपने इस खूतिया टाइप डायलॉग को डिफेंड करते हुए कहा कि भाई हमारी दादी भी ऐसे ही रामायण सुनाया करती थी और मैंने तो बड़ी श्रद्धा के साथ ये डायलॉग्स लिखे हैं, ऑफिस के बाहर चप्पल उतार के मैंने ये डायलॉग्स लिखे हैं। शुक्ला भाई, अगर चप्पल खोल के ये शब्द डाले गए हैं तो चप्पल पहन के पता नहीं क्या टट्टी लिख देते, लेकिन अभी तो तुझे लोग ढूंढ रहे हैं,
चप्पल लेकर। मनोज मुंतशिर हनुमान को एक मैचो, एक स्ट्रीट फाइटर का इमेज देने की कोशिश करते हैं पिक्चर में, लेकिन भाई साहब ये भूल जाते हैं कि अपनी अपार शक्ति के अलावा श्री हनुमान वेदों में पूरा ज्ञान रखते थे, वैदिक स्कॉलर थे, तो ऐसे बोल उनके मुंह से कभी भी नहीं निकल सकते थे। और आज के डेट में प्रॉब्लम यह हो गई है कि एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान करते करते हम भूल गए हैं कि हमारे हनुमान जी कितने महान थे। बस याद आता है हमें उनका क्रोध, उनका बल, उनका हैप्पीनेस हम भूल जाते हैं। हम यह भी भूल जाते हैं कि हनुमान जी की छवि इतिहास में मुस्कुराते हुए है, क्रोध में नहीं। धर्म का उपयोग पॉलिटिक्स में सदियों से चलता आया है, लेकिन इस पिक्चर के डायलॉग्स में भी पॉलिटिकल अंडरटोन्स काफी ज्यादा हैं। जब भगवान श्री राम लंका की तरफ कूच कर रहे होते हैं तो वो भगवा झंडा वहां गाड़ने की बात कर रहे होते हैं। भाई वोट हम भगवा बटन पर दबा देंगे, लेकिन कृपया करके रामायण का, हमारे भगवानों का इस तरीके से इस्तेमाल तो मत करो, थोड़ा तो स्टोरी लाइन पर ध्यान दे दो। ओह, स्टोरी से याद आया, मनोज शुक्ला के अलावा डायरेक्टर ओम राउत की भी खोज आजकल चल रही है, ताकि उनको पकड़ के टाइम मशीन में बैठा के त्रेता युग में भेज दिया जाए, तब शायद उनको स्टोरी टेलिंग और कास्टिंग कुछ समझ में आ जाए। रामायण को पहले तो 3 घंटे में आपने ठूस दिया, जो कि आराम से एक ट्रिलॉजी ऑफ मूवीज बननी चाहिए थी, 3 पिक्चरें बननी चाहिए थी, उसको आपने 3 घंटे में फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा दिया। सारे एक्शन सीक्वेंस दिखाने थे आपको, चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताना भूल गए कि भाई रावण की मौत होती कैसे है, उनकी नाभि, उनकी वीक स्पॉट होती क्यों है। अच्छा चलो ये भी नहीं बताया, माफ किया, लेकिन हनुमान जी के साथ आपने क्या किया, उनके कैरेक्टर को क्या किया, दाढ़ी देकर, मुंह में पान मसाला ठूसकर, लेदर ड्रेस पहनकर, हाव भाव कैसे हैं, किस एंगल से ये हमारे भगवान लग रहे हैं, भाई बता दो। पूरी पिक्चर बन गई, किसी को ये बात समझ में नहीं आई। अरे धर्म के नाम पर लोग फिसल जाते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन तुम क्या समझे थे, हनुमान के नाम पर एक सीट बुक कर दोगे और लोग ये सब देखकर माफ कर देंगे, तुमको शाबाशी देंगे। अबे लोग तो कह रहे हैं धिक्कार है, और आदि पुरुष देखने के बाद हनुमान जी खुद इस पिक्चर को बॉयकॉट कर देंगे और पूछेंगे 600 करोड़ रुपए का किया क्या तुम लोग ने, ये तो बताओ। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया 120 करोड़ आपने प्रभास को दे दिए हैं, क्या बात है। शायद ही कभी पब्लिक भगवान श्री राम के किरदार से कहीं भी, एक कॉमन थिएटर में भी, उससे भी ज्यादा आज तक कभी डिसअपॉइंट नहीं हुए होंगे इस भगवान श्री राम को देखकर। साहो और राधे श्याम के फ्लॉप परफॉर्मेंस के बाद प्रभास ने दी है हमें एक हैट्रिक। अरे चेहरे पर कोई तेज नहीं है, ना चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन है, ना कोई बॉडी लैंग्वेज है और ना कोई बॉडी है। अरुण गोविल ओरिजिनल राम जी की बड़ी याद आई, पूरे 3 घंटे उन्हीं को याद कर रहा था। और अगर आप मुझसे बोलो कि प्रभास एक्चुअली मूवी में थे नहीं, ये उनका एक एआई जनरेटेड पर्सोना था, तो मैं इनकार नहीं कर पाऊंगा। प्रभास जब भी भागते भी है ना मूवी में, तो ऐसे भागते हैं, मैंने लग रहा है कि वो धीरे धीरे आर्टिफिशियल, मैंने स्लोमो नहीं, एक्चुअली ऐसे ही भाग रहे हैं। आरआरआर में रामचरण को देखा था ना धनुष बाण लेकर, अरे कम से कम हमारे भगवान श्री राम उस लेवल के तो होने चाहिए थे बड़े पर्दे पर। अरे भगवान राम के किरदार को इतना फीका बना दिया कि मैंने रामलीला देखकर लोग ज्यादा खुश होंगे, और बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला है इस बात पर। और अब फाइनली आते हैं रावण पर। क्रिएटिव लिबर्टी की तो मदर सिस्टर कर दी। डायरेक्टर ओम राउत ने कहा कि 10 सिर हैं रावण के, कुछ तूफानी किया जाए, है 10 ऐसे क्यों करें, 5x5 कर देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ही बदल देते हैं सिरों का, 5 ऊपर 5 नीचे के माले में कर देते हैं। इंस्टाग्राम का जमाना है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी रावण फिट आ जाएंगे, इंस्टा फ्रेंडली रावण मास्टर स्ट्रोक। लेकिन लोगों को रावण का यह रूप बिल्कुल पसंद नहीं आया। सोने की लंका बन गई लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का मॉर्डोर, सब कुछ काला काला। वैसे तो 3D में पूरी पिक्चर ही काली काली थी, अंधेरे में ही पूरी पिक्चर 3 घंटे निकल गई। रावण का पुष्पक विमान बन जाता है एक चिंगादड़। हिंदू ब्राह्मण रावण एक लोहार का काम करते नजर आता है, अपने पेट चिंगादड़ को मांस खिलाता हुआ नजर आता है, रुद्र वीणा कम गिटार ज्यादा बजा रहा होता है। ऑडियंस इज सेइंग ये सब क्या हो रहा है, लेकिन यहां भी निर्माताओं ने सोचा अरे मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं, रावण को तैमूर का लुक दे देते हैं, अस वर्सेस देम की जरा फीलिंग सी आ जाएगी और लोग ताली पीटेंगे और पिक्चर आकर मारे खुश चले जाएंगे। अब फाइनली आते हैं एक्शन सीक्वेंस और वीएफएक्स पर। ये सारी गलतियां जो मैंने अभी आपको बताई ये बॉलीवुड की मूवीज अक्सर करती हैं, लेकिन 600 करोड़ रुपए और रामायण वाली स्टोरी लाइन के बाद हमने सोचा कि भाई एक्शन तो कम से कम अच्छा दे दोगे, लेकिन निर्माताओं ने यहां भी अन्नू मलिक कर इंस्पायर हो गए। ओपनिंग सीक्वेंस में आपको हैरी पॉटर के डिमेंटोर्स मिल जाएंगे, मिडिल में आपको प्लैनेट ऑफ द एप्स दिख जाएगा, और एंड होते होते आपको लगेगा कि आप लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का फाइनल सीक्वेंस देख रहे हो। बीच बीच में एवेंजर्स भी पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो ओरिजिनल के नाम पर बाबाजी का ठुल्लू ही आपको मिलता है 600 करोड़ रुपए लगाने के बाद।
रामायण में सत्य की लड़ाई होती है अधर्म और अहंकार के खिलाफ, लेकिन यहां यह लगता है कि डायरेक्टर ओम राउत और मनोज मुंतशिर शुक्ला खुद ही अपने अहंकार के चलते रामायण और हिंदुओं का अपमान कर बैठे। यह बात सोच से भी परे है कि इतनी सारी गलतियां हुई कैसे जब पूरी पिक्चर बन रही थी। या फिर पूरा मकसद यही था कि अच्छी पिक्चर तो बना नहीं सकते हैं, कंट्रोवर्सी बनाते हैं, लोग उत्तेजित होंगे, हॉल भर जाएंगे, और अगर यह उद्देश्य था तो फिर कंग्रेचुलेशन, आपको अपने 600 करोड़ रुपए तो बिल्कुल मुबारक हो। लेकिन अगर यह काम हिंदुओं का अपमान करके किया गया है तो इस पिक्चर से जुड़े सभी लोगों का बुरा वक्त अब शुरू होता है, क्योंकि भगवान श्री राम एक बात और हमें बता के गए थे कि अंत में तो सत्य की जीत होती है, अधर्म और अहंकार का नाश होता है, और यह पिक्चर टोटल अहंकार में बनाई गई है। आरआरआर से भी बड़े बजट पर आपने पिक्चर बनाई। आदि पुरुष बॉलीवुड का जवाब हो सकता था उन लोगों को जो कहते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के बुरे दिन आ गए, ये इंडस्ट्री अब कुछ नहीं कर सकती है, ये गई, इसका काम खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। लेकिन जब इंडस्ट्री के बड़े स्टूडियोज, बड़े एक्टर्स, डायलॉग राइटर्स, वीएफएक्स टाइप लोगों को ही, ऑडियंस को ही इतना हल्के मिलेगी, रामायण को ही इतना हल्के मिलेगी, तो अबे बुरे दिन तो चलेंगे तेरे। आदि पुरुष अपना कॉस्ट ऑफ मेकिंग भले ही रिकवर करे ना करे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये एपिक हिट नहीं बनेगी क्योंकि उसने ऑडियंस को मूर्ख समझा है और रामायण की कथा को एक मार्वल एक्शन फ्लिक बनाने की कोशिश की है। उसमें भी फेल हो गए, वो दूसरी स्टोरी है। तो ये तो भला है कि सरकार का आशीर्वाद इन मेकर्स, ये फिल्म मेकर्स के साथ है, नहीं तो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स के आरोप में मनोज शुक्ला और ये ओम राउत टाइप लोग ना जेल में होते। रामायण हो या महाभारत, इन पे और हमारे जो दूसरे ग्रंथ हैं उन पर मूवीज बननी चाहिए, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रोड्यूसर सस्ते में पैसा पीट सके, और वो भी हमारे ग्रंथों की आत्मा मारकर। 24 घंटे लग गए पिक्चर देखने के बाद इस एपिसोड को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। इससे जल्दी बनाता तो गाली गलौच निकल जाती। बस यही आशा है कि लोग भी थोड़ा समझ लें कि इतने टाइम तक तो नेता टाइप लोग आपका धर्म के नाम पर काट रहे हैं, अब एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स भी शामिल हो गए। लेकिन शायद यहां यह भी दिखने को मिल रहा है कि लोगों को भी यह बात समझ में आ रही है कि उनका किस तरीके से कट रहा है कि आप 600 करोड़ रुपए और इतना समय और इतना स्टार कास्ट लेने के बाद भी एक डिसेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ रामायण नहीं बना पाए। लोग भी अब कह रहे हैं बस बहुत हुआ सम्मान, अब तुम्हारी ऐसी तैसी। मैं हूँ बीट पे हावी, तेरे हीट पे हावी, अपनी सीट कर खाली, इस सीन का मैं खाली। बीट पे हावी बाबे, हीट पे हावी, अपना सीन कर खाली, इस गेम का मैं खाली। खाली हूँ मैं गेम का, कर ब्रेन फ्यूज कलम इंसेन है, कुछ बम दे रहा रैपरों में तैल का, हूँ मैं शब्द कोश शक्ति का शहनशाह, मैं देवता तुझे लेखकों पे हावी, कोई रहम ना खाती है कलम कदापि ये शब्द ग्रैंड, तुम चंद्र के साथ मेरी शाही तब पे ज्वाला तेरी सृष्टि जला दिया। तुम चिल करता मैं काम खत्म कर बीट हजम, तेरी लाल नितम, तेरी वीक जिसम साथ वीक रिटर्न करूँ ठीक मैं इनके ही सारे सितम। हाँ मैं ही रिजन जो कापे बदन बनी लाके की शेर रख नाग के फन है, उधारी जीवन नहीं आस्तीन से कम करना फ्लो मेरा। बैठा खामोश था मैं दिल में ज्वाला लेके, कागज सी जल रही जब कलम से ये लावा लिखे, बंदा कहता खुद को हिप हॉप, उनकी सोच से भी पार हम असली अंडरग्राउंड जीते। इस सीन में ये फेक लौंडे फंगस से सीख कराटे आते लड़ने हमसे दंगल, ये अंक 5 खाते मेरे शब्द कोश से, ये आक्रोश में रुचि ले रहे हम ले रहे फन। पटके मस्तक ये जोर देते मस्तिष्क पे नतमस्तक, सोच चाहते मेरे तारे गर्दिश में बंदिश, तोड़ हाथ कलम जब उठाते खाते खौफ इनके मौत की, ना लिख दूं कहीं अर्जी में। बात हिप हॉप की मतलब बात इज्जत की, किस्मत पे ना छोड़ू मैंने कलम पे है मेहनत की, रहमत की और कला से है बरकत ली, आज मैं हूँ बना जाने जान कितने धड़कन की। बहुतों की इस गले ने यह कड़कम की, काम की लालसा चाहत रखूं ना धन की, दिनों रात मैं गुजारता हूँ संगीत में, कुछ देते प्यार कहते कुछ मुझे। हेलो हाँ ब्रो कहाँ है? घर था बता यार पता नहीं यार, बहुत डार्क थॉट्स आ रहे हैं यार, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, क्या हो गया भाई?
यार बहुत बड़ा को रखे यार, किसी भी काम में यार, स्टूडियो में मन नहीं लग रहा यार बिल्कुल भी। भाई तू शांत हो पहले और मुझे ये बता कि हुआ क्या। जमाने की बात मुझे समझ नहीं आती, मेरी अकल भी साली मेरे काम नहीं आती। ऊपर वाले पे भरोसा करूँ थोड़े दिन और, अब कोई ऐसी बात मुझे रास नहीं आती। खास नहीं लगती वो रातों की अब नींद, मुझे जस्ती वो ग्रीन रेड ब्लू सब लाइट, मुझे नाइट मुझे पता अब कितनी है बड़ी। सुबह होने की वेट में देखता हूँ घड़ी, मेरी खामोशी को यहाँ साला कोई भी ना जाने। मेरी भावों का है जरिया न रैप इसे माने, जाने कितने तबाह हुए होंगे यहाँ लोग जो भी सुनते हैं लीड में रातों को ऐसे गाने। मेरे माइंड में जो थॉट्स की दीवार है खड़ी, जगने वाले को ही पता रात कितनी बड़ी है कड़ी। जिंदगी ना सुने दिल की अभी और भी भड़क बेटा बहुत है पड़ी।